आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 26 जुलाई हो गई है। अब 25 जुलाई में आपने देखा कि पूर्वी भारत में बहुत अच्छी बारिश हुई, यानी कि पूर्वी भारत को बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी इलाकों में बहुत भारी बारिश हुई है। उसी तरह देश के पश्चिमी तट पर भी भारी बारिश हुई है। दक्षिण भारत की बात करें, तेलंगाना के कई इलाके भारी बारिश देख चुके हैं। विदर्भ में भारी बारिश हुई है और मध्य प्रदेश तो बारिश देख ही रहा है। अब राजस्थान का मौसम सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज का अगर मौसम देखें तो ये देखिए, पहले देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो अंदर आ गया है, और ये यहाँ पर अब एक तरह से आप कह सकते हो, ये आप कुल मिलाकर ये कह लो कि यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया है। यहाँ से वेलमार्क लो प्रेशर अंदर आया था, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं आज की अगर मैं बात करूं, तो पूर्वी भारत से अगर हम शुरुआत करें तो इसमें क्या होगा कि जो हम देख रहे थे बारिश की गतिविधियां, ये आपकी यहाँ चलते हैं आगे। तो इसमें आप देखिए कि गंगे पश्चिम बंगाल में आज भी बारिश है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां क्यों बढ़ी है कि ये आगे चला गया। पीछे एक और वेदर सिस्टम है जिसके कारण क्या होगा कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी ज्यादा बारिश है। केवल मेघालय और पश्चिमी जो असम है, यहाँ पर बारिश कम होगी। सिक्किम में ठीक ठाक बारिश है, और जो जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, ये जो इलाके हैं, कालिम्पोंग वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट है। यानी कि पूरे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश है, और पूर्वी बिहार में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, ये जो इलाके हैं, गया तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। लेकिन हम देखेंगे चंपारण, सीतामढ़ी, ये जो इलाके हैं, ये जो इलाके, और जो आपका मुजफ्फरपुर, पटना वगैरह, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी बिहार में बारिश है। जो भारी बारिश की गतिविधियां आपकी झारखंड में हो रही थी, उसमें कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन रांची, खूंटी, चाईबासा और अब जो धनबाद, पाकुड़, गोड्डा में कम हो रही थी, वहां पर थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियां ओवरऑल जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन मौसम शुष्क नहीं रहेगा इस इलाके का। अब आप देखिए, यहाँ से ये वेदर सिस्टम आगे चला गया, तो ये जो उड़ीसा का इलाका है, यहाँ कोस्टल एरियाज में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आपका जो अंदरूनी इलाके हैं, अंगुल है, फुलमनी है, और जो गजपति, गंजम, कोरापुट और ये आपका केजोनगढ़, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर जो राउरकेला वगैरह में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां, लेकिन मॉडरेट शावर्स होगा। 20 से 30 मिलीमीटर के बीच की ही बारिश आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर आगे और चलते हैं, यहीं से आगे चलते हैं, बिहार की बात कर ली हमने। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी भी ये वाराणसी से लेकर के आपका मऊ, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, यहाँ पर बारिश कम है। लेकिन प्रयागराज वगैरह में हो सकती है, प्रतापगढ़ में, लखनऊ में, कानपुर में काफी अच्छी बारिश की दिखाई दे रही है। उसी तरह से लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी आज 26 तारीख को। 27 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर जाएंगे। यानी 27 तारीख की अगर बात करते हैं, तो अगर हम देखें, ये यहाँ पर आप, ये 27 तारीख है, तो यहाँ पर आप देखो तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश आ जाएगी। यानी कि पूर्वी में फिर भी कम रहेगी, लेकिन ये मध्य भाग से लेकर के ये पश्चिमी भागों तक बारिश की गतिविधियां आने वाली दिखाई दे। तो अब ये बात हो गई। यहाँ से अब छत्तीसगढ़ पे चले तो छत्तीसगढ़ में भी आज भी भारी बारिश है, लेकिन कल से कुछ कमी आ जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरिया, सरगुजा और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं, सुकमा वगैरह से लेकर के रायपुर, राजनांदगांव और ये सार पूरा जो बलौद बाजार और ये जमशेदपुर तक तेज बारिश है। और उसी तरह से यहाँ पर जो ये दक्षिणी उड़ीसा है, गजपति, गंजम, कोरापुट, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश है। अंदर आते हैं अगर मध्य प्रदेश की तरफ चले, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे आप सिंगरौली, सतना, पन्ना, सीधी, ये जो इलाके हैं, भारी बारिश देखेंगे। कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद से लेकर के सियोनी, देवास, सागर, दमोह, टीकमगढ़, ये सारे इलाके भी भारी बारिश देखेंगे। अब ग्वालियर संभाग से लेकर के आपका ये जो गुना है, शिवपुरी, शाजापुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। और अगर देखा जाए तो भोपाल से लेकर के आपका जो खरगोन है, यहाँ तक बारिश होगी। अलीराजपुर, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम, नीमच, यहाँ पर हल्की बारिश ही दिखाई दे रही है अभी फिलहाल, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे आप देखिए पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। लेकिन ये जो उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर ज्यादा रहेगी। पश्चिमी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम ही आपको दिखाई देती रहेगी। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ।
तो राजस्थान में भी जो बिल्कुल जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है वहीं पर बारिश आपको दिखाई देगी। और उसके बाद यानी 27 तारीख को ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ तक उदयपुर तक दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी इलाके अभी भी शुष्क दिखाई दे रहे हैं। ये तो देखा हमने राजस्थान को। अब अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो हवाएं हैं यहाँ से घूम करके पूरा मॉइस्चर लेकर के पहाड़ों पर आएंगे। और उसके बाद जो भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होगी। ये 27 तारीख को, 26 से शुरू होगी, लेकिन 27 तारीख को एक बार फिर से बादल फटने की घटनाएं, बाढ़ जैसी स्थिति और जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक तरह से रेड अलर्ट सिचुएशन की संभावना दिखाई दे रही है। ये यानी कि आपका नैनीताल से लेकर के आपका ये उत्तराखंड में नैनीताल से लेकर के पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और जो बाकी इलाके हैं आपका जो देहरादून, मसूरी, ये देहरादून और जो मसूरी और आप उसके आसपास के जो इलाके हरिद्वार वगैरह भारी बारिश है। उसी तरह से ये आपका धर्मशाला से लेकर के मंडी और जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बारिश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थोड़ी कम है। लेकिन अब देखेंगे अगर हम आज की बात करें, अगर 26 तारीख की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा के जो मौसम में अभी भी कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब हरियाणा शुष्क रहेगा, दिल्ली भी शुष्क रहेगा और राजस्थान के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन 27 तारीख से बारिश की गतिविधियां आपकी जो है वो लुधियाना, जालंधर, पटियाला से लेकर के मोगा, बठिंडा तक आ जाएगी। अमृतसर, फिरोजपुर और ये और फजलिका में थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 27 तारीख को दिल्ली में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ट्रैफिक जाम वगैरह हो सकता है, जैसे आपको मालूम है जलभराव वगैरह होता रहता है। तो उसी तरह का इस तरह का वेदर अभी दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात में अगर आप देखते हैं तो गुजरात में देखिए ये गुजरात के ज्यादातर इलाके हैं, यहाँ पर कोई खास बारिश नहीं है, छुटपुट बौछारें हैं। दक्षिणी सूरत से और नवसारी, बदा तापी यहाँ पर तेज बारिश है। और 26 तारीख को एक बार फिर से मूसलाधार बारिश मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर से लेकर के गोवा तक दिखाई दे रही है। विदर्भ में मूसलाधार बारिश जारी है, उत्तरी तेलंगाना में ज्यादा जारी है, लेकिन दक्षिण तेलंगाना में कम हो जाएगी। इंटीरियर कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके यानी पूरे महाराष्ट्र में 26 तारीख को बारिश की गतिविधियां हैं और 27 तारीख को बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। ये मुंबई में भी कम हो जाएगी, लेकिन उससे मुंबई के साउथ में रहेगी। और ये जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और जो विदर्भ है यहाँ पर बारिश तो रहेगी लेकिन हल्की हो जाएगी। मतलब इंटेंसिटी में काफी ज्यादा कमी आएगी। 10-15 मिलीमीटर की बारिश एवरेज रहेगी। अब अगर और आगे चलते हैं यहाँ पर तो देखिए पश्चिमी तट पर लगातार बारिश पूरे यानी कर्नाटक से लेकर ये बेलगावी से होनावार, कारवार से लेकर के दक्षिणी कन्नड़ा, उत्तरी कन्नड़ा, होनावार से लेकर के ये पूरा जो केरल है यहाँ पर तेज बारिश है। इंटीरियर कर्नाटका में बारिश है। बेंगलुरु वगैरह में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अभी भी सूखे पड़े हुए हैं, जिस तरह से बिहार सूखा पड़ा हुआ है। तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ रायलसीमा, तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के कई इलाके ये सूखे रहेंगे 26 तारीख को। 27 तारीख को भी ये दक्षिणी भारत तो सूखा रहेगा, लेकिन बिहार में भी सूखा रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी और पंजाब, हरियाणा में शुरू हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां उसके बाद भी लंबी खिंचेंगी, यानी सूखा लंबा खिंचने वाला है। यहाँ पर अभी लंबा इंतजार है, कम से कम 4 या 5 दिनों का तो इंतजार बनता ही है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके अब अगले 3-4 दिनों तक सूखे रहेंगे। उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के आपका पंजाब प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, जितने भी इलाके हैं ये सारे इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल 4-5 दिन तक दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।